अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। स्नेह की खुशबू सबको देता, पुष्प जैसा उसका मन। उसकी महिमा ये जग गाता, उसकी महिमा ये जग गाता। कहलाता वो चरित्रवान, कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान। जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
उपमान। मैं मास्टर मुक्तिदाता फरिश्ता हूँ। चिंतन। मैं मास्टर मुक्तिदाता फरिश्ता हूँ। इस संसार में कई आत्माएं अपनी असाध्य व्याधियों के कारण जीवन से निराश और हताश हो चुकी है। उनका जीवन नरकमय बन चुका है। मुझे उन सभी आत्माओं को शांति और शक्ति प्रदान करना है। उनमें जीवन के प्रति एक नई आशा का संचार करना है। अभ्यास। अपने संकल्प द्वारा मैं फरिश्ता एक ऐसी आत्मा के पास पहुंचता हूं जो निराशा और हताशा से ग्रस्त हो अपना आत्मविश्वास खो बैठी है। मैं उसे बाबा का परिचय देकर उसकी विशेषताओं का भी परिचय कराता हूँ और बाबा से शक्ति लेकर उसमें भर रहा हूँ। उसे आत्मा और परमात्मा के सत्य स्वरूप की अनुभूति हो रही है। उसका सशक्त स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब यह आत्मा एक नए आत्मविश्वास और शक्ति के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। प्रयोग। लंबी बीमारी से परेशान व्यक्ति को इस विधि से वाइब्रेशन देना बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। अगर ये अभ्यास प्रतिदिन एक निश्चित समय एवं स्थान पर बैठकर किया जाए तो इसके और भी सुंदर परिणाम सामने आते हैं।
सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
कुछ ही पल है पास तेरे, पुण्य की पूंजी भर ले मन में। कुछ ही पल है पास तेरे, जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद कर।
ओम शांति। अमृत वेले शक्तिशाली याद के लिए बाबा ने आज कहा, बाप से सर्व वरदान ले लो। तो बाबा ने इसमें कहा, पहली बात, बाप से वरदान लेने योग्य बनो। अमृत वेले बाप दादा विशेष उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उसी समय अपने को पात्र समझ वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। अमृत वेले बाबा रोज़ बच्चों को वरदान देते हैं। अगर रोज़ बाबा से वरदान लेते रहें तो कमज़ोरियाँ आएंगी ही नहीं। तो आत्मा को सारे वरदान लेने योग्य बनना चाहिए। बाप से प्यार है तो आत्मा बाप से सर्व वरदान लेने के योग्य बन जाती है। फिर दूसरी बात बाबा ने इसमें कही, अमृत वेले से ही वरदानों को स्मृति में लाओ। बाप द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन वरदानों को रोज़ अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना तो वरदान कायम रहेंगे। दिल शिकस्त कभी नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों में बिंदी निरंतर चमक रही है, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समाकर रख सकते हो ना? मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, सहज है। अच्छा, तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो तो और किसी तरफ भी नैन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नज़र जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो, सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। फिर बाबा ने अगली बात कही कि अमृत वेले शक्तिशाली याद के लिए बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो। तो बाबा ने कहा, पहली बात, भोले भंडारी बाबा। अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधियाँ और सिद्धियाँ सहज प्राप्त कर सकते हो। प्राप्ति के भंडार
देने वाले दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों की खानें, सर्व शक्तियों की खानें बच्चों के लिए खुली हैं। दूसरी बात बाबा ने इसमें कही, हर संबंध का सुख लो और नष्टो मोहा बनो। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है, सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। बाप को अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप, दूसरा ना कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए, उसका विशेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा निर्मोही होगा। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं, तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्टो मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, सदैव अमृत वेले यह स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी काम हो तो साकार साथी याद न आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्टो मोहा है। फिर तीसरी बात इसमें बाबा ने कही, एक संबंध की भी अनुभूति से वंचित रहेंगे तो सारा कल्प वंचित रह जाएंगे। बाबा ने कहा, समय पर वह निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। बाबा ने अंडरलाइन किया, अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइज करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध हैं, लेकिन बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, हरेक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात
अनुभव करना ही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है, यह अनुभव करो। माता का संबंध क्या है, बाप का संबंध क्या है, सखा और बंधु का संबंध क्या है, सदा साजन के संग का अनुभव क्या है, यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अब ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब नहीं। तो अपने आप को चेक करो कि किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए हैं। तो आज से अमृत वेले से बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि अगर एक भी संबंध यहाँ कम रह गया तो पूरा कल्प उससे वंचित रहेंगे। तो सर्व संबंधों का बाबा से सुख लो और नष्टो मोहा बनो, विधि से सिद्धियां प्राप्त करो। ओम शांति।